हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 10.5 तक 10.4 तक हमने सारे के सारे इंट्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस ऑलरेडी कर रखी हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो इस आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जिनको वहां तक आता है वो यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। तो आज का बेटा हमारा टॉपिक है एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मैंने डेफिनेशंस ऑलरेडी लिख रखी हैं, मतलब जो पॉइंट्स हैं वो लिख रखे हैं, इनको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, हमने ये सीखा है भाई कि जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर क्या करता है, इस सर्कल को 2 इक्वल आर्क्स में डिवाइड कर देता है। ये सीखा है हमने भाई। फिर हमने इससे पहले वाली में देखा था कि भाई जब 2 इक्वल कॉर्ड्स होती हैं तो वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंसेस पे बनी हुई होती हैं, ये भी हमने देख लिया। चलो अब यहां से देखते हैं क्या बोल रहे हैं वो। इफ 2 कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल then their corresponding arcs are congruent, and conversely if 2 arcs are congruent then their corresponding chords are equal। क्या कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि कोई भी एक सर्कल है, अगर उसकी 2 इक्वल कॉर्ड्स ले ली जाएं, लेट्स से ए बी एंड पी क्यू, अगर 2 इक्वल कॉर्ड्स का क्या मतलब है, मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है और ये भी 5 सेंटीमीटर है, दोनों इक्वल कॉर्ड्स हैं, तो दोनों इक्वल कॉर्ड से जो आर्क बनेगी ना वो भी इक्वल होंगी। समझ में आ गई बात। और वो कह रहे हैं इसका उल्टा कि अगर भाई 2 इक्वल आर्क्स हैं तो जो कॉर्ड बनेंगी वो इक्वल होंगी। समझ में आ गई बात है, मतलब घुमा के दिया हुआ है। अब वो सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स और इक्वल आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। मैंने क्या देखा, मैंने देखा 2 सर्कल हैं या फिर एक ही कोई सर्कल है, एक में भी हो सकता है, मैंने 2 अलग अलग बना दिए। एक में भी हो सकता है कि भाई मान लीजिए ये है ए बी एक आर्क और दूसरी है बी सी एक आर्क और सी डी, तो एक ये आर्क है और एक ये आर्क है। ये दोनों आर्क्स जो है ना बेटा सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाएंगी। कहने का मतलब अगर ये 60 डिग्री हुआ ना तो ये भी कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। इसी तरीके से ये वाली आर्क अगर इसके इक्वल है, लेकिन ये कब होगा, जब 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे। अगर सर्कल छोटे बड़े हो गए तब नहीं होगा। ठीक है, अगर 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स क्या होते हैं, जिनकी रेडियस सेम हो, तब बेटा जो आर्क होगी अगर वो इक्वल है तो एंगल पे बेटा जितने डिग्री का भी एंगल यहां पे बनेगा उतने ही डिग्री का एंगल यहां बनेगा। तो यही वो कह रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट आर्क्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। समझ में आ गई बात। तो ये नोट कीजिए। अब हम देखेंगे अपनी थ्योरम 10.8 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से पूरी की पूरी एक्सरसाइज रिलेटेड है, ये नोट कीजिए। तो आइए देखते हैं अपनी थ्योरम 10.8। रीड कीजिए एक बार। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो वो क्या कह रहे हैं भाई, मान लीजिए वो क्या कह रहे हैं, मैं आपको एक और अलग से फिगर बना के समझाता हूं कि भाई कोई भी एक आर्क है, मान लीजिए P एंड Q। ठीक है, ये सेंटर पे कुछ एंगल बनाएंगे, ठीक है, ये वाला। और वो कह रहे हैं कि इसके अलावा सर्कल पे कोई भी कहीं पर भी पॉइंट ले लिया जाए, मान लीजिए मैंने ये ले लिया, तो यहां पर जो एंगल बन रहा है ना इसका ये वाला डबल होगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर ये है आपका 30 डिग्री या 60 डिग्री तो ये होगा आपका 120। ठीक है, मतलब जितना भी इस पे एंगल बनेगा इस आर्क से, जितना भी सर्कल के किसी पॉइंट पे जब आप ज्वाइन करोगे वो जो एंगल बनेगा उसका डबल बनेगा सेंटर पे, या फिर जितना भी एंगल सेंटर पे बनेगा उसका हाफ बनेगा सर्कल के किसी भी पॉइंट पे। अब एक बार और पढ़ लीजिए आप। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle
सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। समझ में आ गई बात। अब हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे, कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो देखिए डायग्राम कैसा भी हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे बना हुआ हो, या ये हो सकता है ये बिल्कुल सीधी हो जाए, मतलब कि डायमीटर आ जाए, ठीक है, या ये हो सकता है इनको उठा के ऐसे ऊपर कर दिया जाए, तो आपको फिगर कुछ ऐसी नजर आएगी, ठीक है। तो हमें ये प्रूव करना है कि भाई ये ऊपर वाला जो एंगल है उसका डबल है ये, ऊपर जो एंगल है उसका डबल है ये, ऊपर जो एंगल है उसका डबल है ये, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखो इधर एक बात बताओ, इन ट्रायंगल AOQ, जरा AOQ देखो, AOQ भाई ये और ये तो रेडियस है, तो दोनों सेम होंगे या नहीं होंगे, तो AO इज इक्वल्स टू QO। इसका मतलब क्या है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल है बेटा तो AOQ इज इक्वल्स टू एंगल OQA होगा। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल देखो AOQ, ये वाला एंगल इसके इक्वल। अच्छा एक बात बताओ, अगर आप सही से देखो तो ये वाला एंगल इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा या नहीं होगा। भाई हमने पढ़ा हुआ है कि किसी भी ट्राइंगल के दो इंटीरियर एंगल उसके एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होते हैं। बस यही प्रॉपर्टी इसको घुमा के उन्होंने थोड़ा सा ऐसा बना दिया फिगर को, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या बेटा, एंगल OA एंगल BOQ, भाई ये देखो बाहर वाला BOQ, ये वाला BOQ, ये वाला एंगल BOQ किसके इक्वल होगा भाई, एंगल OAQ इस वाले प्लस एंगल OQA के इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। तो अब देखो एंगल BOQ, ये दोनों तो देखो इक्वल हैं। अगर दोनों इक्वल है तो क्या मैं OQA की जगह पर मैं OAQ लिख सकता हूं भाई। इसकी जगह पर अभी मैंने क्या लिख दिया, OAQ, देखो यहां पे लिखा हुआ है कि OQA किसके इक्वल है, OAQ के इक्वल ही है, तो मैंने यहां पे लिख दिया। अच्छा अब कितने हो गए, 2 हो गए, ट्वाइस द एंगल OAQ। समझ में आ गई बात। ये है बेटा फर्स्ट। सिमिलरली इन ट्रायंगल, कौन सा वाला, अब देखो AOP भाई, AOP में भी क्या है, AO इज इक्वल्स टू PO। भाई ये वाली जो रेडियस है वो इस वाली रेडियस के इक्वल है, तो अभी भी बेटा ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। तो सिमिलरली आपने क्या लिख दिया, डायरेक्टली आप यहां पे लिख सकते हो, जैसे कि यहां पर आपने BOQ लिखा, यहां पर क्या होगा BOP, और जैसे यहां पे लिखा हुआ है AOQ, अब क्या आ जाएगा AOP, तो ट्वाइस द एंगल ऑफ AOP। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों को ऐड कर दो, तो एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें प्रूफ क्या करना था, देखो हमें ये प्रूफ करना था POQ इज ट्वाइस द एंगल ऑफ PAQ। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताओ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर रहा हूं तो ध्यान से देखो, BOQ प्लस BOP, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको POQ मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखो OAQ एंड AOP, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको POQ मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस यही दोनों हम ऐड कर रहे हैं, किसको किसको ऐड कर दिया, BOQ प्लस एंगल BOP इज इक्वल्स टू ट्वाइस, देखो पहले ये लिखा है तो ये आ जाएगा ट्वाइस द एंगल OAQ, इसको भी ऐड कर दिया ट्वाइस द एंगल, ठीक है भाई। देख लो इधर ये दोनों देखो, लेफ्ट हैंड वाला और लेफ्ट हैंड वाले के साथ ऐड होगा इज इक्वल्स टू राइट हैंड वाला राइट हैंड वाले के साथ ऐड होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिल जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, POQ, देखो 2 कॉमन ले लो तो एंगल OAQ प्लस OAP, क्या किया मैंने, देखो 2 दोनों में था, मैंने कॉमन निकाल लिया, जब 2 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, ये बीच में क्या था प्लस, फिर ये। समझ में आ गई। तो एंगल POQ है, POQ इज ट्वाइस, इन दोनों को जरा ऐड करो,
ओ ए पी और ओ ए बी ओ ए क्यू जब ऐड होंगे तो क्या मिलेगा आपको, पी ए क्यू। इस तरीके से बेटा आप प्रूव करोगे। देखो मैं इनको ना दूसरी फिगर बनाकर भी समझा सकता था, ठीक है, लेकिन मैं कोशिश ये कर रहा हूं कि बिल्कुल जैसा बुक में दिया हो वैसे ही कराया जाए, ताकि जब आप बुक खोलो तो आपको ये ना लगे कि कुछ नया पढ़ रहा हूं मैं, ठीक है, बिल्कुल हटके ही पढ़ा दिया है। तो जब आप यहां से पढ़कर जाओ, मैं चाहता हूं आप बुक खोलो, आप ये लगे आपको कि ये तो मुझे ऑलरेडी आता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और फिर आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आप भी मैथ्स कर सकते हो। तो ये नोट कीजिए। अब देखते हैं हम आगे की अपनी थ्योरम्स और बाकी सारे पार्ट्स, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको समझते भी हैं, एग्जाम्पल से भी समझते हैं। मतलब मान लीजिए कि ये एक सर्कल है और यहां पर एंगल बन रहा है 120 डिग्री का। भाई कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गई, समझ लो है, ठीक है, थोड़ा सा ये 120। तो अगर यहां पर एक एंगल बना दिया जाए, कितने डिग्री का बनेगा, 60 का, और इसी के साथ एक और बना दिया जाए, वो भी कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री। इसका मतलब यह है कि एंगल सबटेंडेड ऑन एन आर्क टू अ सर्कल आर इक्वल। सेंटर के तो बेटा हाफ होंगे, लेकिन आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल। कई बार होगा क्वेश्चन में ये दिया हुआ होगा, आपको ये निकालना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये दिया हुआ हो, ये निकालना पड़ सकता है, या फिर ये दिया हो ये पूछ ले, तो ये दोनों तो इक्वल ही होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि ये दिया हुआ हो और ऊपर वाला पूछ ले। समझ में आ गई बात। तो याद रखना कि हो सकता है ये बना हुआ ही ना हो, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। या फिर बेटा ये कॉर्ड पर बने हुए हों, तब भी तो बेटा बात वही है, अभी भी ये क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अभी हमने पढ़ा कि जो अभी हमारी कॉर्ड ये थी, देखो जरा, ये हमारी एक आर्क थी, अगर मैं इसको पकड़ के सीधा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। और डायमीटर का तो एंगल हमें पता है भाई 180 का होगा। तो इसका मतलब ये है कि एंगल सबटेंडेड ऑन द एंड ऑफ द डायमीटर मेक्स 90 डिग्री एंगल। इसका आधा 90 डिग्री। फिर चाहे आप यहां पर बनाओ, यहां पर बनाओ या यहां पर बनाओ, हर जगह बेटा कितने डिग्री के बनेंगे, 90 डिग्री के ही एंगल्स बनेंगे। हो सकता है आप नीचे बना लो, कोई बात नहीं, नीचे बनाना चाहो तो ऊपर वाला एंगल अभी भी तो बेटा कितना है, 180, अभी भी इसका ये हाफ होगा। समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, कई बार बेटा वो क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन घुमा के दे देंगे। कैसे, वो आपसे ऐसे दे देंगे, मान लीजिए उन्होंने ये दे दिया आपको, ये दे दिया आपको 100 और ये वाला एंगल पूछ लिया। अब आपने तो पढ़ा हुआ है भाई इसका हाफ। भाई आप सही से देखो, इसी फिगर को ना मैं पकड़ के थोड़ा सा घुमा रहा हूं, घुमाओगे जब आप इस फिगर को तो आपको रियलाइज होगा कि ये जो फिगर है वो कुछ ऐसी बन गई है। तो बेटा ये वाला जो एंगल है ना, वो इसका हाफ है, ना कि अंदर वाले का। अंदर वाला तो दिया हुआ कितना, 100, ठीक है। तो ये जो बाहर वाला एंगल है उसका हाफ करोगे तब मिलेगा। अब आप सोच रहे हो इसका डबल कर दो, नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। कैसे, देखो ये कंप्लीट एंगल होता है, कंप्लीट एंगल में से अगर आप 100 डिग्री निकाल दो तो बचेगा बेटा 260। 260 का हाफ 130। इस चीज का आप ख्याल रखना, ठीक है। और समझते हैं इसको, और समझते हैं। मान लीजिए ये है आपका, और आपको दे दिया गया जी ऐसे 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 और ऐसे, ये वाला एंगल दे दिया गया, ठीक है। मान लीजिए ये दे दिया आपको 130, ए बी सी एंड ओ, और आपसे ये वाला पूछ लिया। अब आपको लगेगा जी इसका डबल, ना जी ना, अंदर वाला नहीं बेटा, इसके बाहर वाला एंगल डबल होगा। तो अब आप क्या करोगे, इसका डबल करो, मतलब कि 260, और अब आप 360 में से माइनस करोगे तब अंदर वाला एंगल 100 डिग्री का आएगा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज करने की वो कोशिश करेंगे, लेकिन आप कंफ्यूज मत होना। समझ में आ गई बात। या फिर वो बेटा कई बार क्या करेंगे, ऐसे बना देंगे और साथ में इधर बना देंगे, ठीक है, ऐसे ये वाला एंगल, ठीक है। और वो कहेंगे भाई ये बताओ, ये वाला एंगल बताओ, ये नहीं दिएंगे। तो अब आप क्या करोगे भाई, पहले इसका डबल 260, अंदर वाला 100। अब देखो जरा, इसको थोड़ी देर के लिए मिटा दो,
भाई हमने यही तो पढ़ा, ये इसका आधा होगा, मतलब 100 का आधा 50। ठीक है, तो थोड़ा सा कंफ्यूज तो करेंगे ऑब्वियसली, लेकिन फिर भी मुझसे जितना हो सकता था पॉसिबिलिटी मैंने सारे के सारे आपको बता दिए। बाकी तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो ये नोट कीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और देख लेते हैं भाई, जैसे थ्योरम 10.9 लिखूंगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी, इससे बढ़िया पढ़ते रहते हैं और साथ में समझते रहते हैं। ठीक है, तो एक सेकंड मैं इसको इरेज कर दूँ, शायद हो सकता है मुझे डायग्राम बना के समझाना पड़े आपको, इसलिए। ठीक है, मिट क्यों नहीं रहा है, ये वाइट बोर्ड भी खराब हो गया भाई, चलो कोई बात नहीं। देखो जरा, रीड कीजिए थ्योरम 10.9, रीड कीजिए। एंगल इज द सेम सेगमेंट इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि भाई सेम सेगमेंट में अगर है, मान लीजिए ये है, ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल। इसका रीजन क्या है, देखो अगर सेंटर से मैं इसको ज्वाइन करूं तो ये दोनों ही एंगल्स इसके हाफ होंगे या नहीं होंगे, तो आपस में ऑब्वियसली इक्वल होंगे। तो अगर ये नहीं भी कर रखा है, हो सकता है वो आपको ऐसे सेगमेंट बना के दे दें, अभी भी ये इक्वल होंगे। और ज़रूरी नहीं ऊपर ही बने हुए हो सकता है नीचे बने हुए हों, नीचे बने हुए तब भी आपस में दोनों इक्वल होंगे। ये है आपकी थ्योरम 10.9। 10.10 देखते एक बार। इफ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment of 4 points lie on the circle. ठीक है, if a line segment joining 2 points subtends equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment of 4। तो बेटा ये वाला केस किसका आ गया आपका, साइक्लिक। देखो जरा वो क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी एक सर्कल है, ठीक है, और ये आपने 2 पॉइंट्स का एक लाइन ज्वाइन कर ली, तो ऑब्वियसली यहां पर जो एंगल बनेगा वो इसके इक्वल होगा ही होगा। समझ में आ गई बात, यानी इससे ऊपर लेके जाओगे तब भी इक्वल नहीं होगा, इससे ऊपर लेके जाओगे तो छोटे होते चले जाएंगे, नीचे आओगे तो बड़े होते चले जाएंगे। तो जो सर्कल पे लाए करेगा वही बेटा क्या होगा, पॉइंट इक्वल होगा। समझ में आ गई बात। आ जाओ बेटा नीचे, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। भाई साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल क्या होता है, इसकी सारी थ्योरम्स देखते हैं भाई। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप ये नोट कर लो एक बार। तो आइए देखते हैं अपना साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। ये साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल होता क्या है कि कोई भी एक क्वाड्रिलैटरल जिसके 4 वर्टेक्स अगर सर्कल के ऊपर ही लाए करेंगे तो उसको हम बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। और इसकी खास बात क्या होती है भाई, इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है। या फिर कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, वो क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, एक बार थ्योरम भी पढ़ लेते हैं भाई। थ्योरम 10.11 देखिए, द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज 180। मतलब के साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। दूसरी 10.12 भी रीड कर लीजिए। इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 180 द क्वाड्रिलैटरल इज साइक्लिक। मतलब कि कोई भी ऐसा क्वाड्रिलैटरल जिसके एंगल्स का सम 180 होगा उसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल कहेंगे। समझ में आ गई बात। तो ये था बेटा आपका इंट्रोडक्शन, जितना भी पॉसिबल था मैंने सारी की सारी डिटेल में चीजें आपको बता दी हैं। आइए देखते हैं अपने एग्जांपल्स, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जांपल नंबर 3, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 3 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। एक बार रीड कर लीजिए। इन फिगर 10.32 ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल, सी डी इज अ कॉर्ड इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, ए सी एंड बी डी व्हेन एक्सटेंडेड intersect at point E, prove that AEB is equals to 60 डिग्री। तो भाई आपको ये जो AEB नजर आ रहा है ये 60 डिग्री आपको प्रूव करना है। ठीक है भाई, इसके लिए हमें करनी पड़ेगी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन। क्या कीजिए, देखो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो CD है ना वो AO और BO मतलब कि रेडियस के इक्वल है। ठीक है, अब थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन आपको करनी पड़ेगी। एक तो ज्वाइन कर लो CO को, DO को ज्वाइन कर लो
एंड सी बी को ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो देखो गिवन आपको क्या है, ए बी इज अ डायमीटर, ए ओ इज इक्वल्स टू बी ओ विच इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। एंड ए ई बी 60 डिग्री आपको प्रूव करना है। तो मैंने क्या कंस्ट्रक्शन की, मैंने ज्वाइन किया है किसको, सी ओ कॉमा डी ओ एंड सी बी को, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, कैसे, या फिर आप ऐसे लिखो थोड़ा सा, एंगल ए ओ बी। भाई ए ओ बी एंगल कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। तो आप बोल सकते हो एंगल सबटेंडेड ऑन डायमीटर, डायमीटर पे बेटा क्या है, सबटेंडेड है, ठीक है। तो इसका ये मतलब है कि एंगल ए सी बी कितने डिग्री का आ जाएगा, 180 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि 90 डिग्री, ए सी बी। अच्छा एक बात बताओ, अगर ये 90 डिग्री है तो एंगल बी सी ई, ये वाला एंगल बी सी ई, तो एंगल बी सी ई भी कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री। आप चाहो तो यहां पे लिख सकते हो लीनियर पेयर, लीनियर पेयर से या फिर आप समझ सकते हो भाई ये 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर लाइन होगी ना, ये 90 तो ये भी 90, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट मेथड से करा रहा हूँ, ये ज़्यादा इजी है मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी देख लेना, अगर बुक में आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा एक बात बताओ भाई, ये इक्वल है रेडियस के, ये भी तो रेडियस है और ये भी रेडियस है भाई। इन ट्रायंगल सी ओ डी, भाई क्या है, सी ओ इज इक्वल्स टू डी ओ इज इक्वल्स टू सी डी, ठीक है। ये आपको क्या है, गिवन है, क्या दिया होता कि भाई ये जो सी डी है ना वो रेडियस के इक्वल है। अगर रेडियस के इक्वल है तो बेटा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, और अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया तो बेटा ये वाला एंगल, एंगल सी ओ डी कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब जरा सही से देखो, मैं इसी फिगर को दोबारा से बनाकर दिखाता हूं। भाई ये है आपकी एंगल बन रहा है किस पर, सेंटर पे 60 डिग्री। अब कोई एंगल यहां पे बनेगा तो वो कितने डिग्री का होगा, 30 डिग्री का होगा या नहीं होगा। फिर चाहे ये एंगल यहां पर हो, यहां पर हो, या फिर ये वाला एंगल यहां पर हो, ये अभी भी कितने डिग्री का रहेगा, 30 डिग्री का रहेगा। इसी तरीके से देखो सी बी डी, आपको ये वाला एंगल नजर आ रहा होगा, तो एंगल सी बी डी, ये वाला जो एंगल है वो बेटा एंगल है आधा किसका, सीओडी का। रीजन क्या होगा, एंगल्स सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क, ठीक है भाई, सेम आर्क पर है, एक सेंटर पे और एक सर्कल पे है। तो एंगल सी बी डी कितना आ जाएगा भाई, 60 का हाफ मतलब के 30 डिग्री। नजर आ गया। अब जरा देखो इन ट्रायंगल, अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, BEC ले रहा हूं, BEC, इन ट्रायंगल BEC, ठीक है। कट ना जाए यार, बस इतना याद रखो। देखो ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, ये वाला 30 है, ठीक है। ये वाला 60 होगा या नहीं होगा, मैं इधर इरेज कर रहा हूं, ठीक है। और यहां पे मैं आपको दोबारा से समझाता हूं। बेटा इसमें क्या होगा, एंगल BCE प्लस एंगल CBE प्लस एंगल CEB, इनका सम 180 होगा या नहीं होगा। ध्यान से देखो इस वाले ट्रायंगल को, BCE, ध्यान से देखना पड़ेगा, नजर आ रहा है ये 30, ये 90 और ये वाला एंगल, 3 एंगल मैंने लिए हैं। देखो जरा आप ध्यान से, BCE कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, प्लस CBE कितने डिग्री का, 30 डिग्री का, प्लस
सी ई बी, इसको ऐसे छोड़ दो, ये तो निकालना ही है, सी ई बी 180, इनको ऐड करोगे कितना आ रहा है बेटा 120। अच्छा सी ई बी कहो या ए ई बी, एक ही तो बात है भाई, ठीक है। ये प्लस में उधर जाकर माइनस, तो ए ई बी कितने डिग्री का आ गया 180 इज -20, मतलब कि एंगल ए ई बी कितने डिग्री का आ गया 60 डिग्री। समझ में आ गई। तो इस तरीके से पहला ही भाई एग्जाम्पल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दे दिया है, लेकिन घबराओ मत, बहुत इजी क्वेश्चंस आ गए हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला एग्जाम्पल उन्होंने पहला ही थोड़ा सा खतरनाक सा दे दिया है, खतरनाक नहीं है लेकिन थोड़ा सा आपको पहचानना पड़ेगा कहाँ पर कैसे दिया हुआ है। लेकिन बाकी जो अगर आप कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा ईजी है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 4, नोट इट डाउन। आइए बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 4 की, रीड कीजिए। इन फिगर 10.33 ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are its diagonals. If angle DBC is equals to 55 and angle BAC is equals to 45, find the angle BCD। तो देखिए इधर कुछ इस तरीके की बेटा फिगर आपको दी हुई है, और अगर आप सही से रीड करेंगे तो उन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, DBC ये वाला 55 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, एंड BAC ये वाला बेटा कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। अब अगर आप सही से देखें तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, इन ट्राइंगल BCD ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल सेम बेस पे बने हुए हैं या फिर सेम सेगमेंट पे बने हुए हैं, आप बोल सकते हैं, या सेम आर्क पे। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हुआ करते थे या नहीं हुआ करते थे। तो मैं पहले ये निकालूंगा, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से BCD निकाल दूंगा। समझ में आ गई बात, क्या करना है हमें। चलिए जी शुरू करते हैं। अब देखो जरा, ये हमें निकालना है, ठीक है। अब एक बात हो, एंगल CDB इज इक्वल टू व्हाट, एंगल BAC विच इज इक्वल टू कितना 45, बोल सकते हो, मेड ऑन सेम सेगमेंट बोल सकते हो, या सेम कॉर्ड भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। तो इसके बाद नाउ इन ट्राइंगल BCD, नजर आ रहा होगा आपको भाई, BCD एंगल B इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा 180। रीजन क्या होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात। अब एक बात हो, एंगल B आप देख सकते हो 55 डिग्री का है, एंगल C हमें निकालना है, मतलब कि वो क्या है, एंगल BCD प्लस एंगल D कितने डिग्री का भाई, ये 45 और ये भी 45। समझ में आ गई। तो अब आप देखो जरा, एंगल BCD इन दोनों को ऐड करो कितना आ जाएगा भाई 100 डिग्री, और ये 180, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 माइनस 100 कितना आ गया 80 डिग्री। आई होप के समझ में आ गया होगा। तो ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5, नोट इट डाउन। तो आइए बात करते हैं अपना एग्जाम्पल नंबर 5 की, रीड कीजिए। 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स A and B, AD and AC are diameters of 2 circles, prove that B lies on the same segment CD। ठीक है, इसका मतलब यह है कि बेसिकली आपको यह शो करना है कि DC इज अ लाइन। ठीक है, अब देखो इधर वो क्या कह रहे हैं कि भाई ये जो AD है और जो AC है ये तो है बेटा क्या, दोनों के दोनों डायमीटर्स, और हमें यह शो करना है कि भाई ये इसी लाइन सेगमेंट पे लाई करते हैं। इसका मतलब हमें यह शो करना है कि DC इज अ लाइन। तो अब हम क्या शो कर सकते हैं, अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180 शो कर दें तो ये क्या हो जाएंगे, एक लाइन हो जाएगी। ठीक है, अब देखो इधर एक बात बताओ भाई, मैं कह रहा हूं कि एंगल ABC इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री। रीजन क्या है, एंगल्स मेड ऑन डायमीटर या एंगल्स ऑफ सेमी सर्कल्स बोल सकते हो आप। ठीक है,
ठीक है। या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हो, थोड़ी देर के लिए आप इसको ऐसे बनाओ, ये है बेटा डायमीटर, यहां पर एंगल होता है 180 डिग्री का, ठीक है, और इस पे जो एंगल ऊपर बनेगा वो इसका आधा होगा या नहीं होगा, मतलब कि 90 डिग्री। समझ में आ गई बात, यही केस वहां पे यूज हो रहा है। तो इसी तरीके से एंगल ए बी डी भी, ए बी डी इज इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन बिल्कुल सेम यही। अब देखो इधर इन दोनों को ऐड कर रहा हूं, एडिंग, ठीक है, ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 90 प्लस 90, मतलब के 180। ए बी सी प्लस एंगल ए बी डी इज इक्वल टू 180। अब आप क्या लिखोगे, बाय लीनियर पेयर, यहां पे लिखना बाय लीनियर पेयर बी, उन्होंने क्या बोला था, बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट डी सी, बी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट लाइन सेगमेंट व्हाट, डीसी, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डीसी इज अ लाइन। आई होप कि समझ में आ गया होगा, ये नोट कीजिए। अब हम करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप जब तक ये नोट कीजिए, नोट इट डाउन। तो आइए देखते हैं एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो यूजुअली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है लेकिन है बहुत इजी। जरा देखिए एक बार, रीड कीजिए। प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल फाइंड द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। वो क्या कह रहे हैं कि अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है और अगर ऐसा पॉसिबल है कि उसके बाइसेक्टर्स है, हर एक एंगल के बाइसेक्टर्स मीट करें, तो वो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। बेटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये मतलब होता है कि उसके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो अगर किसी तरीके से मैं ये शो कर दूं कि इनके ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो समझ लो काम हो गया। देखिए कैसे करूंगा मैं, एक बात बताइए आप, इन ट्राइंगल ए बी ई, क्या नजर आ रहा है आपको, ए बी ई, भाई इसका, इसका और इसका, इन तीनों एंगल्स का सम कितना होगा, एंगल बी ए ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए ई बी 180 होगा या नहीं होगा। रीजन क्या होगा भाई, एंगल सम प्रॉपर्टी। समझ में आ गई बात। अब मैं कर क्या रहा हूं, इन दोनों को उधर लेकर जा रहा हूं, ठीक है, इन दोनों को उधर लेकर जाओगे तो क्या आ जाएगा, या फिर देखो आप यहीं पे देखो, मैं इसको क्या लिख रहा हूं, हाफ ऑफ एंगल, ये वाला एंगल बेटा क्या है, बी ए ई क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए, प्लस ये क्या है, ए बी ई क्या है, हाफ ऑफ एंगल ए बी सी, या फिर सिर्फ बी लिख दो, ठीक है, हाफ ऑफ एंगल बी। समझ में आ गई बात। 180। अच्छा एक बात हो, यहां से दोनों से क्या किया जा सकता है, हाफ कॉमन लिया जा सकता है, तो होगा क्या, ए बी एंगल बी प्लस एंगल ए ई बी 180। ये बेटा प्लस में उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए बी ए प्लस बी। समझ में आ गई बात। अब देखिए ये रही फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली देखो जरा, सिमिलरली जैसे बेटा मैं यहां पे कर रहा हूं, आप अगर सही से देखो यहां लिखा हुआ ए बी ए ई बी, इसका सम किसके इक्वल आया है, 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल ए प्लस हाफ ऑफ एंगल बी। अगर यही चीज मैं इस वाले ट्राइंगल में करता डी जी सी, तो होता क्या, होता ये कि एंगल डी जी सी, देखो इधर देखो, जैसे ए ई बी आ रहा है, यहां पे क्या आता है डी जी सी, ये किसके इक्वल आता 180 माइनस हाफ ऑफ एंगल, जैसे यहां पे हाफ ऑफ ए आया है, यहां पे क्या आता हाफ ऑफ डी, प्लस हाफ ऑफ, जैसे यहां पे बी आया वैसे हाफ ऑफ क्या आता सी। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो जो इस ट्रायंगल में किया वही इस ट्रायंगल में करके आप ये चीज लेकर आओगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब देखो इधर जरा भाई सही से देखो, एंगल ए ई बी
ठीक है, किसके इक्वल है, या फिर आप ऐसा करो इसको ऐड कर लो, इन दोनों को बेटा मैं क्या कर रहा हूं ऐड। तो जब आप इनको यहां पे लिख देना एडिंग, ठीक है, जब ऐड करोगे ए ई बी प्लस यहां पे क्या डी जी सी, तो किसके इक्वल है 180 प्लस 180। तो देखो इधर 180 प्लस 180 बेटा कितना हो जाएगा 360। इन दोनों का देखो कितना हो जाएगा भाई, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस, अच्छा ये माइनस में है तो माइनस में रखो भाई, इन दोनों को लिखोगे ना, तो माइनस हाफ ऑफ एंगल डी प्लस हाफ ऑफ एंगल सी, ठीक है भाई। अब देखो इधर यहां पे यही लिख दो, एंगल ए ई बी प्लस एंगल डी जी सी। देखो यहां पर तो 360 आ गया, माइनस, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, -1/2 कॉमन है। जब आप -1/2 कॉमन लोगे तो बेटा यहां पे क्या आ जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी, ठीक है भाई, प्लस यहां पे क्या बचेगा, एंगल डी प्लस एंगल सी, ठीक है। मैं एक बार देख लूं कितना कट रहा है भाई, अभी एक लाइन और आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात बताओ भाई, यहां पर देखो एंगल ए ई बी प्लस एंगल डी जी सी, यहां पे 360 माइनस, देखो हाफ, ये सही से देखो ये चारों एंगल हैं ए बी सी डी, मतलब के सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कितना होता है बेटा 360। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, किसके इक्वल आ जाएगा 360 माइनस 180 विच इज इक्वल टू व्हाट 180। तो इन दोनों एंगल्स का सम 180 आ चुका है। स्पेस की कमी की वजह से मैं इसको मिटा रहा हूं और ऊपर बाकी जो रहता है पार्ट वो करके दिखाता हूं, नोट इट डाउन। तो अब आप देख सकते हैं कि भाई इन दोनों का सम किसके इक्वल आया था 180 के इक्वल, जो मैंने यहां पे दोबारा से लिख दिया है। अच्छा एक बात बताइए भाई, ये जो एंगल ए ई बी है, ए ई बी है, वो तो एफ ई एच के इक्वल है, किसके इक्वल है एफ ई एच के इक्वल है, एंड एंगल डी जी सी जो है वो एंगल एफ जी एच के इक्वल है। रीजन क्या है भाई, रीजन है बेटा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। देखो भाई क्रॉस फॉर्म हो रहा है ना इधर और इधर, तो ये दोनों क्या है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो ए ई बी किसके इक्वल है एफ ई एच के इक्वल है, एंड डी जी सी किसके इक्वल है एफ जी एच के इक्वल है। तो बेटा मैं इन दोनों को अब क्या कर रहा हूं रिप्लेस कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझे इंटरनल एंगल्स का सम 180 दिखाना है। तो देखिए ए ई बी की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूं एंगल एफ ई एच प्लस एंगल डी जी सी की जगह पर क्या दिखा रहा हूं एफ जी एच विच इज इक्वल टू व्हाट 180। हैंस hence EFGH is a cyclic quadrilateral ठीक है भाई। तो इस तरीके से बेटा आपका ये इंट्रोडक्शन और सारे के सारे एग्जाम्पल्स खत्म होते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं इसकी एक्सरसाइज। तो टिल देन कीप स्टडिंग, टेक केयर, बाय बाय।